देना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, नॉमेनक्लेचर को देखेंगे, इन सभी चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। ओके, फाइन नंबर ओके। तो एल्डिहाइड्स को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। एक्चुअली ये कार्बोनिल ग्रुप का सदस्य है और इसमें किस तरह की बॉन्डिंग्स पाई जाती है, तो इसमें अगर आप देखें तो इस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है। ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ, अगर इस तरह की बॉन्डिंग पाई जा रही है तो ये कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है और एल्डिहाइड जो है कार्बोनिल ग्रुप का ही मेंबर है। ओके, तो ये जो है आपका ऑक्सीजन है, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन और इससे हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, अगर हम देखें कार्बोनिल ग्रुप में तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हैं इनको कलेक्टिवली हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। लेकिन हम आज देखने जा रहे हैं, एल्डिहाइड को देखने जा रहे हैं। तो एल्डिहाइड का जो फार्मूला होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा R C डबल बॉन्ड O H। ऐसा अगर ये है तो इसे हम कहेंगे एल्डिहाइड। यानी यहां पर अगर आप देखें तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड को शो करता है। तो आसान सी बात हम देख रहे हैं। हम अगर देखें तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों को कलेक्टिवली हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड को हम दिखाते कैसे हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड को हम दिखाते हैं C डबल बॉन्ड O से। ये कार्बोनिल कंपाउंड का फार्मूला है। वैसे अब कार्बोनिल ग्रुप में हमने बताया कि दो हो सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज का हमारा टॉपिक एल्डिहाइड पर है। तो एल्डिहाइड को हम कैसे लिखते हैं, R C डबल बॉन्ड O H। तो ये एल्डिहाइड का फार्मूला होगा। तो एल्डिहाइड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो ऑक्सीजन है इसे कार्बोनिल ऑक्सीजन कहते हैं और ये जो कार्बन है इसे कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो ये बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं। तो सिंपल सा था, जिसे आप समझ सकते हैं। और आगे हम देखने जा रहे हैं इसमें और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो नॉमेनक्लेचर की बात है, कैसे हम नाम लिखते हैं। तो देखें कैसे लिख रहे हैं। जैसे कॉमन नेम अगर हम लिखें H C डबल बॉन्ड O H, ये तो हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ये होगा फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ही कार्बन की संख्या 2 कर देंगे तो एसिटाल्डिहाइड होगा, प्रोपेनल्डिहाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। आरपीएससी नॉमेनक्लेचर में क्या है, आरपीएससी नॉमेनक्लेचर में क्या हो जाता है कि जैसे कि आरपीएससी नॉमेनक्लेचर को बता दें, जो भी डेरिवेटिव होगा उसकी एंड का ई वर्ड हटा दीजिएगा, ऐसे -e कर दीजिएगा और इसकी जगह पर प्लस कर दीजिएगा क्या चीज़, तो इसकी जगह प्लस कर दीजिएगा Al। तो जितनी कार्बन का होगा, जैसे मान ली मीथेन है तो ई वर्ड हटाइएगा लास्ट का और उसकी जगह पर Al जोड़ दीजिएगा। जैसे लिख के आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए H C डबल बॉन्ड O H, ऐसे है। तो इसका नाम देखिए कैसे हो जाएगा। इसका नाम होगा मीथेनल। ये Al जोड़ा गया है और E को रिप्लेस किया गया है। तो -e किया जा रहा है, यहाँ नहीं देखा आपने, देखिए मेथेनल। तो -e किया गया है मेथेन से और Al को यहाँ पर एड अप कर दिया गया है। ऐसे ही
अगर मान लीजिए हम लिखना चाहें फार्मूला किसका, हम लिखना चाहें CS3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे यहाँ ऐसे लिखना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा एथेनॉल। ऐसे इसको हम लोग एथेनॉल से लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे, कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 2 हो गई है तो एथेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन की संख्या 3 करके देख लेते हैं, यानी ये हो जाएगा C2H5 कर दीजिए, 2 कार्बन यहाँ पे और ऐसे, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। ऐसे तो आसान सी बात है, सिंपली आप लिख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए अगला एग्जांपल लिख के दिखाते हैं आपको, है CS3 CH C डबल बॉन्ड OH, मान लीजिए Cl यहाँ लगा हुआ है। ऐसे देखिए, अब जल्दी से बताइए क्या होगा आप सभी लोग, मैं कुछ देर छोड़ रहा हूँ जिससे आप लिख सकें, बताएं सभी लोग। इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा IPSC? आई थिंक सभी लोगों ने लिखा होगा ऐसे। तो देखिए, नंबरिंग इधर से करिएगा, 1 2 3, इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं। साइड ग्रुप को हम पहले लिखते हैं। देखिए ये साइड ग्रुप है Cl, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 क्लोरो, कार्बन संख्या देखिए 1 2 3, 2 क्लोरो प्रोपेनॉल, ये होगा 2 क्लोरो प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। दूसरे का मतलब तो ये हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद हम जो देखने जाएंगे टॉपिक, वो होगा प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा। एक्चुअली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कलेक्टिवली देखते हैं, कीटोन का भी देखेंगे और साथ ही साथ एल्डिहाइड का भी देखेंगे। तो जो नेक्स्ट होगा दैट इज अ प्रिपरेशन, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड की बात हो चाहे कीटोन की बात हो। तो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे ये देखने वाली बात है यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज अ प्रिपरेशन। लाइट चली गई है। प्रिपरेशन कलेक्टिवली देखेंगे चाहे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम इसको देख सकते हैं।
एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमको एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही मिलते हैं। तो लिख सकते हैं हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स यूजिंग an acidified solution of potassium dichromate और परमैग्नेट। मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि इसमें क्या लिख सकते हैं आप हैं। हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ primary and secondary alcohols using an acidified solution of potassium dichromate और परमैग्नेट। तो आप प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल्स को ले सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल से। देखिए RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीजन लिख दिया हमने, देखिए ऐसे। और फिर जो है किसके प्रेजेंस में, तो अभी मैंने आपको लिखवाया है किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है तो K2Cr2O7। एसिडिफाइड है तो हाइड्रोजन